नमस्कार, मैं हूं भानु प्रकाश और आप देख रहे हैं स्वतंत्र समाचार। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहपुर विधानसभा की। वैसे तो यह मेरी जन्मभूमि भी है, इस नाते आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों तक अपनी बात रखने आया हूं। दोस्तों, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे, सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया भी बढ़ती जा रही। कोई पोस्ट करता बिहपुर मांगे फलाना तो बिहपुर मांगे ढिमकाना, बिहपुर का विकास इसके साथ तो कोई कहता बिहपुर का विकास उसके साथ। अब बिहपुर का विकास हुआ है या ऐसे पोस्ट करने वालों का, इस पर हम बात नहीं करेंगे। बचपन से जो विकास मैंने इस क्षेत्र में देखा है, आज मैं उसी की बात करूंगा। कहते हैं गांव देहात में लोग जात पात ज्यादा करते, बिल्कुल गलत कहते हैं। यह वायरस लोगों में नेता लोग ही फैलाते। एक नेताजी हैं, दलितों के मसीहा, सर के बाल गायब हैं, अलग बात है, फिर भी आज तक युवा नेता ही हैं। 3 बार चुनाव जीतकर विधायक बने, मगर विकास जो क्षेत्र का उन्होंने किया वो जाति देखकर। मैं अगर अपने गांव की ही बात करूं तो मैंने पाया है, जब दलितों की बस्ती में पीसीसी रोड था तो स्वर्णों के मोहल्ले में ईटा सोलिंग था। गरीब जनता खुश, हमारे मसीहा ने तो रोड बनवा दिया, विकास तो हो गया भैया, वोट इन्हीं को देना है। बिजली की अगर बात करें तो हफ्ते तक तो क्या, महीनों तक गायब, कोई सुनने वाला नहीं था। भला हो एनडीए और नीतीश कुमार का, बिहपुर में एक बार कमल खिला, फिर इस नेताजी ने भी क्षेत्र का विकास किया। गांव तो छोड़िए साहब, बागानों खेतों तक भी रोड बन गया। अब कैसा बना, किसने बनाया, किसने कितना खाया, कितना घोटाला हुआ, साल 2 साल में इस सड़कों की स्थिति बदतर क्यों हो गई, इस पर भी बात नहीं करूंगा। रोड बन गया वो महत्वपूर्ण है। बिजली की भी समस्या एक हद तक समाप्त हो गई, हो गया विकास, और जनता को चाहिए ही क्या। नेताजी भी घमंड में, हम तो भैया रोड बनवा दिए, हमको जनता के बीच जाने की क्या जरूरत, हम तो चुनाव जीतेंगे ही। फिर 2014 का दौर आया, मोदी लहर का। वो दलितों के मसीहा युवा नेता उस लहर में भी लालटेन जलाने में कामयाब हो गए। अब लालटेन बूथ कैप्चर करके जला, या दियारा क्षेत्र के मजदूर भाई को जो दूसरे राज्य में काम करते थे, उन्हें रेल टिकट भेजकर बुलवाकर वोट लिया, वो महत्वपूर्ण नहीं है। चुनाव जीत गए वो महत्वपूर्ण है। जीतने के बाद नेताजी ने स्वर्ण समाज के अधिकारियों का भागलपुर में काफी अच्छे से विकास किया, चुन चुन कर तबादला कराया। फिर 2015 के विधानसभा चुनाव में नेताजी ने अपनी पत्नी को मैदान में उतारा, जनता ने भी खुलकर समर्थन किया। यहाँ तक कि रोड बनवाने वाले नेताजी को भी भूल गए, सिर्फ इसलिए पतिदेव सांसद हैं, ये जीतेंगी तो क्षेत्र का विकास होगा, जनता का विकास होगा। लेकिन विकास किसका हुआ? क्षेत्र के विकास की अगर आप बात करें तो सड़कों पर ही छोटी गंगा में आपको डुबकी मारने का मौका मिलेगा। मतलब जिन लोगों को नदी में तैरने नहीं आता, खुलकर स्विमिंग सीख सकते हैं। वैसे तो मैं बचपन से ही ज्यादातर घर से दूर रहा हूँ। करीब 1 साल बाद घर आने का मौका मिला, दोस्तों को पता चला, मिलने बुलाया। दोस्तों से मिलने की खुशी में मैं वैलेट घड़ी भूल गया, मतलब लाइसेंस छूट गया। किसी तरह गया भी डर डर के, कहीं पुलिस वाले ना मिल जाएं। जाते वक्त तो नहीं मिले, लौटते वक्त एक भले आदमी ने रोका और कहा, रुको हो, आगू चेकिंग चले छे। संयोग अच्छा था, वहीं थोड़ा आगे कठेला से खड़ीक जाने वाला रास्ता दिखा। सोचा चलो इसी रोड से चलते हैं, 2 मिनट ज्यादा ही तो लगेगा, चेकिंग से तो बचेंगे। उस रोड में थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि लगा इससे अच्छा तो पुलिस वालों को फाइन देकर ही घर जाना सही रहता। वजह, वो रास्ता जो 2 मिनट का है, उसे पार करने में 42 मिनट लगे, क्योंकि रोड का लीवर, किडनी, हार्ट सब कुछ बाहर आ चुका है। मतलब अगर आप सावधानी से नहीं चलेंगे, आपका भी बाहर आ सकता है। तो भाई चलिए संभल संभल के लालटेन वाला के बनाइल गलीबा। हमारे गांव के एक सीताराम जी हैं, जाति से हरिजन हैं, पढ़े लिखे कम हैं, दादाजी के जमाने से ही खेतों में मजदूरी करते। आज उनकी उम्र 65 वर्ष से ऊपर हो गई है, आज भी काम करते हैं, रिटायर नहीं हुए। इतने सालों में बहुत बार उनके घर जाने का मौका मिला, चलिए आज खेतों में ये काम कराना है। तो जो विकास मैंने देखा है, उन्हीं की तरह उनका लड़का भी मजदूरी ही करता है। पहले मिट्टी के घर में रहते थे, अब मेहनत से पक्के मकान खड़े कर लिए, प्लास्टर तक नहीं है, बस छत है, रहने लायक। वहीं अगर दलितों के मसीहा की बात करें तो पहले मार्शल से घूमते थे, अब फॉर्च्यूनर में। जिस जनता ने वोट देकर उन्हें अपनी सेवा के लिए चुना, इतने सालों में एक घर मुश्किल से तैयार कर पाए, लेकिन सेवक 30 लाख की गाड़ी में घूम सकता है। ये तो हुआ नेताओं की बात।
अब आते हैं युवाओं पर। पबजी गया, ड्रीम 11 और MPL पर सट्टा खेलने में मस्त हैं। कोसते सरकार को, नौकरी नहीं देती। वैसे बिहार में कोसना गलत नहीं है, हरकत भी वैसी ही है। बाबूजी से पैसा लेकर आप फॉर्म भरो, परीक्षा भी दो, मगर अफसोस परिणाम आने की जगह सरकार लव लेटर वायरल करती युवाओं के लिए। बोलो पेंसिल, तेरी परीक्षा कैंसिल। आजकल आपको क्षेत्र में बहुत से युवा नेता भटकते दिखेंगे। 200 का कुर्ता, 250 का बंडी, 50 रुपए का उल्टा पुल के नीचे वाला चश्मा, 150 का फ्लाइट वाला चप्पल, एक मोटरसाइकिल वाला बकरा, सैर करवाने वाला युवा नेता तैयार। फेसबुक पर पोस्ट करेंगे, आज इनसे मिला, आज ये किया। लेकिन युवा नेता बनकर युवाओं के लिए क्या किया? कुछ नहीं। यह क्षेत्र संसाधनों से भरा है दोस्तों। आम, लीची, केला, मक्का भरा पड़ा है। हर साल 2 साल में प्रकृति की जब मार पड़ती, चाहे आंधी हो या बाढ़ हो, किसानों की कमर टूट जाती। कितने फसल बर्बाद होते कहना मुश्किल है। लेकिन क्या मजाल किसी भी नेता ने क्षेत्र में एक कोल्ड स्टोरेज, जूस फैक्ट्री या किसी भी उद्योग, लघु उद्योग या फिर सेंट्रल स्कूल, अच्छे अस्पताल की ही बात उठाई हो। अस्पताल से याद आया, तो आपके गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र की क्या स्थिति है? MBBS वाले डॉक्टर बैठते हैं या MD? कमेंट में बताइएगा जरूर। हमारे गांव में तो मुझे कुत्ते या बकरी बैठे दिखते। दोस्तों, आपका भविष्य आपके हाथों में है। हाथों में तो क्या, आपके उंगलियों में है। सबका तो पता नहीं, लेकिन कुछ एक लोग हैं जो 500,000 लेकर चुनाव में वोट डालते हैं। उनसे मैं एक बार जरूर कहना चाहूंगा, वोट देने से पहले एक बार आप जरूर सोचना, क्या आप अपनी अगली पीढ़ी को वही जिंदगी देना चाहते जो आप जी रहे हैं? आम लीची के मौसम में गांव में कमाना, बाकी पूरे साल जो मेहनती हैं दिल्ली पंजाब निकल लेते। बचे लोग गांव में ही ताश खेलकर एक दूसरे पर तंज कसकर किसी तरह जिंदगी बिता रहे हैं। आप वोट देकर नेता नहीं, 5 साल के लिए अपना भविष्य चुनते। तो इस बार जो भी फॉर्च्यूनर, बोलेरो या तवेरा वाला नेता हाथ जोड़े आपके पास वोट मांगने आए, तो आप एक सवाल जरूर पूछना, जीतने के बाद बिहपुर के लिए आपकी प्राथमिकता क्या होगी? धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ज्यादा पसंद आया तो आप शेयर भी कर सकते हैं।